हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नवभारत ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे फिजिक्स का टॉपिक प्रकाश, और उसमें बताया था आपको अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना या प्रतिबिंब का निर्माण। तो उसके लिए टोटल होती है 6 कंडीशन। कितनी कंडीशन होती है? 6। और उन 6 कंडीशन में हमने पहली कंडीशन को पढ़ा था। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, ये था अपना हेडिंग। और इसमें हमने पहली स्थिति के बारे में पढ़ा था, जब वस्तु कहाँ स्थित हो? अनंत पे। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, इसके लिए जो चित्र बनाया था वो इस प्रकार था। ये हो गया, सॉरी, ये हो गया अवतल दर्पण, और ये हो गई मुख्य अक्ष, और ये हो गई P यानी ध्रुव। अनंत पे वस्तु को रखा हुआ है तो उसको देखा नहीं जा सकता, और उससे चल के जो प्रकाश की किरणें आती है वो मुख्य अक्ष के कैसे चलेगी? समांतर। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, और ये किरणें जहाँ मिलेगी वहीं इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये कहाँ मिलती है? गोलीय दर्पण से परावर्तन के जो नियम बताए थे कल, उसके अनुसार पहला नियम जो था अपना, उसमें बताया था कि जब प्रकाश की किरणें दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गुजरती है? F से होकर, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये बात बताई थी कल आपको। तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। चित्र बनाने के लिए बनाने के पश्चात हमें स्थिति लिखनी होगी और उसकी प्रकृति लिखनी होगी। इसके अलावा हमें उसकी साइज़ भी लिखनी होगी। तो इसकी स्थिति कहाँ पे है? F पर, मुख्य फोकस पर या F पर। इसकी प्रकृति क्या है? वास्तविक। और साइज क्या है इसकी? बिंदुवताकार, यानी अत्यंत छोटा। और वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं ना, वो कैसे बनते हैं? उल्टे। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कंडीशन जिसके बारे में आपको बता दिया था कल। और अब जो दूसरी स्थिति है उसके बारे में देखते हैं। दर्पण वही रहेगा लेकिन स्थिति बदलेगी। तो दूसरी स्थिति क्या है? जब वस्तु F से दुगनी दूरी होती है वक्रता केंद्र यानी C, तो C से परे स्थित हो। पहले अनंत पे थे, अब हम C से परे आ जाएंगे, उसके बाद C पे आएंगे, C के बाद में फिर C और F के बीच में आएंगे, और फिर F पे आएंगे, और फिर F और P के बीच में आएंगे। तो ये 6 कंडीशन रहेगी। हम दर्पण के नज़दीक पास होते चले जाएंगे और प्रतिबिंब जो है वो दूर होता चला जाएगा। अभी जब वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? F पे। और जब हम वक्रता केंद्र से परे होंगे तो प्रतिबिंब कहाँ जाएगा? थोड़ा इधर खिसक जाएगा। इधर क्या आती है? C। तो उस कंडीशन में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F और C के बीच, यानी थोड़ा सा इधर खिसक गया ना। जब हम उसको लेके इधर आ रहे हैं बिंब को, तो प्रतिबिंब किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। फिर हम क्या करते हैं? C पे वस्तु को रखेंगे। जब वस्तु को C पे रखा जाता है तो फिर प्रतिबिंब पहले F और C के बीच में था और अभी C पे ही आ जाएगा। ये कंडीशन वो है जिसमें समान प्रतिबिंब बनता है। वस्तु को कहाँ पे रखा हुआ है? C पे। प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? C पर बनेगा। तो साइज़ कैसी हो जाएगी उसकी?
समान आकार का होगा। बिंब और प्रतिबिंब दोनों की साइज इक्वल होगी, क्योंकि प्रतिबिंब भी यहीं पे बन रहा है, यहाँ वस्तु यहाँ प्रतिबिंब। इसके बाद में हम क्या करते हैं, सी और एफ के बीच में वस्तु को रख देते हैं, तो प्रतिबिंब जो है वो अब की बार सी से परे चला जाएगा, पीछे की ओर जाएगा। और फिर हम क्या करते हैं, बिंब को रखते हैं एफ पर, तो प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा, पिछली बार सी पर था, सॉरी सी से परे था, तो सी से परे तो बाद में फिर अनंत ही आती है। तो देखिए इस कंडीशन में क्या है, जब वस्तु अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ऐप पर बन रहा है, और जब वस्तु ऐप पर होगी तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, अनंत पे चला जाएगा। और लास्ट कंडीशन बचती है जब वस्तु एफ और पी के बीच स्थित हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, एफ और पी के बीच में जब वस्तु होगी तो इसका प्रतिबिंब जो है वास्तविक नहीं बनेगा। ये छठी कंडीशन है, लास्ट कंडीशन है, जो बाकी से अलग है। और इसमें प्रतिबिंब जो है वो आभासी बनता है, और आभासी प्रतिबिंब कैसे होते हैं, सीधे। तो ये लास्ट वाली कंडीशन है, पढ़ेंगे। अभी देखिए आप, जब वस्तु पहले अनंत पे था, अभी सी से परे, जब वस्तु सी से परे स्थित हो ये रहा अवतल दर्पण, और ये रही मुख्य अक्ष, और ये इसका F है यहाँ पे, और F से दुगुनी दूरी पे क्या है, C है। समझिए, कैपिटल F लिखना है। और वस्तु की जो स्थिति है वो क्या है, C से परे यानी पीछे, ये C है, C से पीछे रखा हुआ है। तो अब एक किरण जो है वो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। गोलीय दर्पण से परावर्तन के जो नियम हमने पढ़े थे, चारों को याद रखना पड़ेगा इस प्रकार के चित्र बनाने के लिए। तो आपको पहला नियम क्या बताया था, मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गुजरेगी, एफ से होकर गुजरेगी। ये किरण यहाँ से जाएगी एफ से, समझ गए। और दूसरी किरण जो है वो जाएगी एफ से होकर। तो दूसरा गोलीय दर्पण से परावर्तन का अपना जो नियम था वो क्या था, दूसरा, जब एफ से होकर कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होती है तो वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। समझ गए ना, ये यहाँ से होके जाएगी, ये देखिए, और ये मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर। ये देखिए, ये एरो के निशान लगाने बताया था आपको। तो पहले वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात एफ से होकर गुजर रही है, और दूसरी किरण एफ से होकर दर्पण पर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों किरणें जहाँ पे मिल रही है, टकरा रही है, वहीं पे इसके क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो ये देखिए सी और एफ के बीच में टकरा रही है दोनों, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, सी व एफ के बीच। जैसा इसके लिए लिखा था इसके लिए भी लिखेंगे, स्थिति, प्रकृति व साइज, ये तीनों लिखेंगे। स्थिति अब देखिए क्या हो जाएगी इसकी, सी व एफ के बीच, सी व एफ, सी का मतलब वक्रता केंद्र और एफ का मतलब मुख्य फोकस, इन दोनों के बीच होगी, एफ के बीच। और प्रकृति क्या हो जाएगी इसकी, 5 स्थितियों तक वास्तविक प्रतिबिंब ही बनेंगे। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं, उल्टे बनते हैं। इसके बाद में आते हैं साइज पे, तो साइज इसकी हो जाएगी वस्तु से छोटी। ये बिंब या वस्तु है और ये प्रतिबिंब है, तो कैसी दिखाई पड़ रही है, साइज छोटी। यहाँ पे लिखेंगे वस्तु से छोटा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। ये हो गई अपनी दूसरी कंडीशन। अब आते हैं तीसरी स्थिति पे।
जब वस्तु सी पर स्थित हो, इतनी देर क्या पढ़ रहे थे, सी से परे स्थित हो यानी पीछे। अभी हम क्या रखेंगे, सी के ऊपर रखेंगे। तो जब वस्तु सी पर स्थित हो, ये रहा अवतल दर्पण, और ये रही मुख्य अक्ष। ये यहाँ पे F मान लेते हैं और इधर C मान लेते हैं। इस डिस्टेंस से दुगुनी होती है कि नहीं होती है C वाली, तो ये यहाँ पे C मान लेते हैं। और वस्तु को कहाँ पे रखा हुआ है, C पर। कहाँ पे रख दिया वस्तु को, C पर। तो अब देखिए, इससे होकर F से हो, सॉरी, पहला जो होता है नियम गोलीय दर्पण से परावर्तन का, उसके अकॉर्डिंग मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाएगी। यहाँ से किरण कहाँ जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। और जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती है, F से होकर गुजरती है। तो ये किरण तो F से होकर चलेगी पहले नियम के अनुसार, गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम जो 4 बताए थे उसमें ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है, F से होकर अगर दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गुजरेगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी वो। तो ये किरण यहाँ से गुजर रही है और फिर ये यहाँ से गुजरेगी। और अब देखिए इसका जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पे बन रहा है, समझ गए, दोनों यहाँ पे टकरा रही ना, तो C पर ही इसका प्रतिबिंब बन रहा है। ये किरण यहाँ से आई और इधर चली गई। तो इसके लिए हम लिखेंगे स्थिति। बताइए कहाँ है स्थिति इसकी, इसकी स्थिति है C पर। प्रतिबिंब भी C पर ही बनता है, जब वस्तु को C पर रखा हुआ है तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, C पर। और फिर हम देखते हैं इसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक। उसके बाद में हम देखते हैं इसकी साइज कैसी होगी, साइज वस्तु के समान, बिंब के समान या वस्तु के समान इसकी साइज होगी। तो यह है पहले जब वस्तु अनंत पे थी, फिर C से परे, और ये तीसरी कंडीशन है जब वस्तु C पर स्थित हो। समझ आ गया। और अब चौथा जो है वो देखते हैं। चौथी स्थिति है जब वस्तु इधर जा रही है तो C पे आ गई, अब C और F के बीच में होगी। जब वस्तु C व F के बीच स्थित हो इस कंडीशन में कैसा बनेगा, देखिए ये अवतल दर्पण और ये मुख्य अक्ष, अवतल दर्पण और ये मुख्य अक्ष हो गई। और इसके बाद में स्थिति के अनुसार वस्तु को रखते हैं C व F के बीच स्थित हो। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, F, और ये यहाँ पे क्या हो गया, C। ठीक है, अपनी कंडीशन क्या है, C व F के बीच स्थित हो। तो यहाँ पे हमने वस्तु को रख दिया C व F के बीच, ये C हो गई, ये F हो गया। अब इससे चलकर प्रकाश की जो किरण है वो जाएगी, पहले तो गोलीय दर्पण से परावर्तन के जो नियम थे उसमें पहले नियम के अकॉर्डिंग जाएगी। पहला नियम क्या था, जब वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, इसी के अकॉर्डिंग जाएगी ये देखिए। और अब इसका परावर्तन होगा तो ये यहाँ से निकलेगी F से।
ये एफ से होके जा रही है और दूसरी किरण है वो एफ से होकर इसके ऊपर आपतित हो रही है, ये देखिए। और दूसरा नियम क्या था, गोलीय दर्पण से परावर्तन के जो नियम बताए थे उसमें दूसरा नियम क्या था, जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर मुख्य फोकस से होते हुए आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो इसमें ये किरण मुख्य फोकस से होते हुए इसके ऊपर आपतित हो रही है कि नहीं हो रही है, तो ये अब इसका परावर्तन होगा तो ये कहाँ से गुजरेगी, मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी। अब देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पर, और ये कंडीशन क्या कहलाएगी, सी से परे। जब वस्तु सी से परे थी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा था, सी व एफ के बीच बन रहा था, और अभी वस्तु कहाँ है, सी व एफ के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी से परे, यानी स्थिति ऑपोजिट हो जाती है और यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो स्थिति क्या है इसकी स्थिति है सी से परे, और प्रकृति क्या है इसकी, वास्तविक, और उल्टा भी बनता है ये। साइज क्या है इसकी, वस्तु से बड़ा, इतनी देर वस्तु से छोटा था और फिर वस्तु के समान था जब वस्तु सी पे रखी हुई थी, और अभी वस्तु की साइज़ कैसी हो गई है, बड़ी। जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं वैसे वैसे साइज़ कैसी होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। तो लिख देंगे वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ये होगी इसकी तीसरी कंडीशन। अब जब वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पे थी, दूसरी स्थिति जब सी से परे थी, तीसरी स्थिति जब सी पर थी, और चौथी जो है वो है ये जब वस्तु सी व एफ के बीच स्थित हो। और अभी जो हम पढ़ेंगे वो होगी पांचवी कंडीशन। पांचवी स्थिति में थोड़ा सा और खिसकते हैं आगे। जब वस्तु F पर स्थित हो, F का मतलब मुख्य फोकस, तो ये रहा अवतल दर्पण, और ये रही मुख्य अक्ष। वस्तु कहाँ रखी हुई है, F पर, ये यहाँ F मान लेते हैं और इधर ही हमने क्या रख दिया, वस्तु को रख दिया। ये F हो गया और ये इससे दुगुनी दूरी पे क्या हो गया, C हो गया। अब देखिए पहले नियम अगर हम लगाते हैं इसमें, इतने देर जो चित्र हम बना रहे थे उसमें पहला और दूसरा नियम लग रहा था, लेकिन अब तीसरे और चौथे नियम का भी यहाँ पे उपयोग होगा। तो पहला नियम जो है उसके अनुसार अगर हम किरण को आगे की ओर लेके जाएं तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, वो F से होकर गुजर जाएगी। ये तो पहले नियम के अकॉर्डिंग हो गया। और फिर तीसरे नियम के अनुसार हम किरण को भेजेंगे। वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर प्रकाश की जो किरण है वो अगर आपतित होती है तो क्या बताया गया था आपको कि वो बिना मुड़े सीधी लौट जाती है। ये बताया था कि नहीं बताया था? ये देखिए अभी वक्रता केंद्र से होते हुए यहाँ पे आपतित होगी किरण। पहले तो इस किरण को भेजते हैं, ये मुख्य अक्ष के समांतर है और आपको पता है पहले नियम के अनुसार कहाँ से जाएगी, ये F से होके जाएगी। इधर से थोड़ा नीचे से निकल गई है तो इसको थोड़ा इधर से भेजने पर भी ये नहीं जा रही है। ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, आपके पास तो स्केल रहेगी ना, तो उससे आप ये क्लियर सीधा बना सकते हैं। तो ये सीधी स्ट्रेट जाएगी इससे पहले वाली किरण,
और दूसरी किरण जो है वो वक्रता केंद्र से होके इसके ऊपर आपतित होगी। कि देखिए यहाँ से ठीक है। और ये किरण बिना मुड़े वापस लौट आती है। तो इसमें देखिए दोनों किरणें जो है वो एक दूसरे के समांतर है, यानी ये इनको भले कितना ही आगे बढ़ा दिया जाए ये मिलेगी नहीं। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? अनंत पे। समांतर का मतलब होता है दोनों के बीच में जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, वो एकदम इक्वल होती है, कम ज़्यादा नहीं होती। इसमें थोड़ा सा हालांकि इस तरफ इसका झुकाव है, यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा है, इस तरफ कम है। तो ऐसा किस लिए हुआ है? क्योंकि ये किरण थोड़ी सी तिरछी ऊपर की हो, ये थोड़ी सी नीचे आएगी। तो यहाँ जो डिस्टेंस रहेगी दोनों के बीच, वही डिस्टेंस यहाँ पर भी रहेगी। इसलिए ये दोनों जो है वो भले आप कितने दूर चले जाए, अनंत चले जाए, प्रतिबिंब बनेगा नहीं। इसलिए हम क्या मान लेते हैं? प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। तो देखिए जब वस्तु अनंत पे थी तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? ऐप पर। अभी जब वस्तु ऐप पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत पे। इसका उलट है इसमें, ये एफ है। अब लिखते हैं स्थिति, प्रकृति और साइज। तो स्थिति क्या है इसकी? अनंत पर। और प्रकृति क्या होगी? वास्तविक। और वास्तविक उल्टे भी बनते हैं। इसके अलावा इसकी साइज जो है वो होगी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये कंडीशन होगी अपनी पांचवी। अब जो छठी स्थिति है उसके बारे में देखते हैं। एफ पर आगे अभी एफ और पी बच गया ना, इसके बीच में वस्तु को रखेंगे। ये लास्ट कंडीशन है अपनी, और इसमें प्रकृति इसकी बदल जाएगी। अभी वास्तविक बन रहे हैं सारे, तो फिर ये लास्ट वाली स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। जब वस्तु F तथा P के बीच स्थित हो, ये देखिए लास्ट स्थिति, इसमें यह हो गया अवतल दर्पण, और ये हो गई मुख्य अक्ष। ठीक है, ये यहाँ पे F मान लेते हैं और ये इधर P है। इनके बीच में वस्तु को रखा हुआ है। ठीक है, तो पहले नियम के अनुसार अगर यहाँ से किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो कहाँ से गुजरेगी? F से होकर गुजरेगी। तो इसमें हम करते हैं तीन नियम तो हमने काम में ले लिए, एक चौथा नियम और काम में ले लेते हैं। तो अभी क्या करते हैं, इसमें यहाँ पे है C, वक्रता केंद्र C है। एक नियम जो छूट गया था उसके अकॉर्डिंग भेजते हैं। इसमें पहले नियम के अनुसार हमने भेजी थी सारी किरणें, तो अब की बार चौथे नियम के अनुसार भेजते हैं। चौथा नियम बताया गया था आपको, ये यहाँ से यहाँ पे और फिर इधर से इस तरफ। ये मुख्य क्या मान लेते हैं? अभिलंब। और ये आपतित किरण हो गई। आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है उतना ही कोण परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ बनाएगी। ये नियम था ना चौथा। तो इसके अकॉर्डिंग ये किरण निकल गई। और अब देखते हैं दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर आपतित होती है। ये देखिए यहाँ से इस पर आपतित हो रही है। ठीक है, और इसको अगर हम पीछे की ओर लेके जाएं तो ये इस तरफ जाएगी।
और ये किरण इस तरफ जा रही है। अब बताइए इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो लगातार बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? तो इस तरफ तो भले आप कितनी दूर चले जाए प्रतिबिंब बनने वाला है नहीं। जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे इनके बीच की दूरी बढ़ती चली जाएगी, तो प्रतिबिंब इस तरफ बनेगा नहीं। तो क्या करते हैं, इस तरफ इनको मिलाते हैं पीछे की ओर। और पीछे की ओर जब मिलाएंगे तो प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक नहीं बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी। और आभासी प्रतिबिंब के लिए हम सतत रेखा नहीं बनाते। कैसी रेखा बनाते हैं? डैश डैश रेखा बनाते हैं। समझ गए? और ये इसमें प्रतिबिंब हो गया। जहाँ दोनों किरणें टकराती वहाँ पे उसका क्या बनता है? प्रतिबिंब। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक नहीं बनेगा, आभासी बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। तो 6 कंडीशन टोटल थी, जिसमें से 5 स्थितियों में प्रतिबिंब कैसे बने थे? वास्तविक उल्टे। लास्ट वाली कंडीशन प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आभासी सीधा। ये सीधा देखिए, बाकी में तीर का निशान ऐसे नीचे की तरफ कर रहे थे, अभी इसमें क्या कर रहे हैं? ऊपर की ओर। तो इसकी स्थिति, प्रकृति और साइज लिख लेते हैं। सबसे पहले स्थिति कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब? दर्पण के पीछे। और प्रकृति क्या है इसकी? आभासी। और आभासी प्रतिबिंब कैसे होते हैं? सीधे। साइज क्या है इसकी? वस्तु से बड़ा। ये देखें, तो ये टोटल 6 कंडीशंस जो है वो इसकी है अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के। अब एक रह गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में केवल 2 ही स्थितियाँ होती है, एक जब वस्तु अनंत पे स्थित हो और दूसरी जब वस्तु किसी भी स्थान पे स्थित हो, उसका सेम प्रतिबिंब बनेगा। भले उसको आप सी से परे रख दो, सी पर रख दो, या सी व एफ के बीच में रख दो, कहीं पर भी रख दो, उसका प्रतिबिंब जो है वो सेम बनेगा। तो उसकी स्थिति में देख लेते हैं। अब अवतल दर्पण से बना रहे थे इतनी देर, अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण से। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। पहली कंडीशन क्या है? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। ये रहा उत्तल दर्पण, इसके अंदर की तरफ पॉलिश की हुई होती है। और ये रही मुख्य अक्ष। इस तरह बनानी पड़ेगी क्योंकि प्रतिबिंब जो है वो इधर ही बनता है इसमें। अनंत पे जो वस्तु रखी जाती है तो उससे चल के जो प्रकाश की किरणें आती है वो मुख्य अक्ष के कैसे रहेगी? समांतर। ये मुख्य अक्ष के समांतर। और आपको पता है उत्तल दर्पण जो होता है वो आपतित प्रकाश की किरणों को क्या करता है? फैलाता है। तो ये इसने इधर और इसने इधर फैला दिया किरणों को। समझ गए? एक्चुअल में आती इधर से है और फिर परावर्तन के पश्चात इधर से निकल जाती है। लेकिन हमें क्या महसूस होता है कि ये किरणें इधर किसी बिंदु से आ रही है। और जिस बिंदु से आ रही है हम प्रतिबिंब उसका वहीं पे मानेंगे। तो ये एफ से हमें आती हुई प्रतीत होती है, तो इसका प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पे बनेगा? एफ पर। स्थिति क्या हो जाएगी इसकी? कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे। प्रकृति क्या है इसकी? ये सदैव आभासी बनते हैं। और आभासी कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। और फिर है इसकी साइज। साइज कैसी रहेगी इसकी? बिंदुवत रहेगी, यानी अत्यंत छोटा बनेगा। तो ये है पहली कंडीशन।
और दूसरी कंडीशन, इसकी दो ही स्थिति होती है, एक जब वस्तु अनंत पे हो और दूसरी जब वस्तु किसी भी स्थान पे स्थित हो। जब वस्तु किसी भी स्थान पर स्थित हो, ये उत्तल दर्पण और ये मुख्य अक्ष। वस्तु को हम मान लेते हैं ये यहाँ पे F और यहाँ पे C, किसी भी जगह पे मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी हम वस्तु को कहाँ मान रहे हैं, हम मान रहे हैं C व F के बीच, भले ही किसी भी जगह पे रख लो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए कोई सी भी एक जगह रख लेते हैं। अभी हमने कहाँ रखा इसको, C व F के बीच। तो एक किरण जो है वो मुख्य अक्ष के कैसे चलेगी, समांतर चलेगी। और पहले नियम के अकॉर्डिंग जो किरण उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वह दर्पण के पश्चात क्या हो जाएगी, फैल जाती है और F से आती हुई प्रतीत होती है। ये इधर फैल गई और एक मिनट, और फिर ये हमें यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है F से, समझ गए। दूसरी जो किरण है वो वक्रता केंद्र से होते हुए, ये C, वक्रता केंद्र C, तो ये दूसरी किरण आपको पता है ये बिना मुड़े चली जाती है। तो अब दोनों जो है वो यहाँ पे टकरा रही है किरणें, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, P और F के बीच में बनेगा, यानी दर्पण के पीछे बनेगा। और प्रकृति कैसी होगी, आभासी सीधा, और साइज कैसी होगी, वस्तु से छोटा। आभासी प्रतिबिंब सदैव वस्तु से साइज में कैसे होते हैं,